हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम फिर से आए हैं एक बार। आज हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ये 10th क्लास का चैप्टर है, वैसे सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, तो इससे रिलेटेड आज हम इंट्रोडक्शन में इसकी आइडेंटिटीज वगैरह वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास सबसे मेन है कि जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल जिसमें होगा सिर्फ उस ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड कौन करेगा, जहां हमारा एंगल बनेगा थीटा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर हमारे पास कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री जो बनेगा, जो थीटा बोल रहा हूँ, वो हमारे पास डिसाइड करवाएगा बेस कौन सा है, और उसके एडजेसेंट जो होता है वो हमारे पास क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो हमारे पास जो 8.1 एक्सरसाइज है 10th क्लास की, उसमें हमारे पास मेन होता है बेस को पहचानना। अगर हम बेस पहचान गए तो परपेंडिकुलर उसके एडजेसेंट मिलते ही हम बता सकते हैं। तो सबसे मेन हमारे पास 8.1 में जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो हमारे पास है। तो सिंपल आपको एक चीज़ बता देते हैं, उसको याद रखना। परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, इसको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। हाइपोटेन्यूज और बेस, तो इसको आप सिंपल याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो पहला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम यूज करते हैं साइन थीटा के लिए। सेकंड होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हमारे पास बनेगा कोस थीटा। एंड थर्ड इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो इससे इनको यूज करके हम यहाँ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और हमारे पास जब आइडेंटिटी से रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे पास ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमारे पास साइन थीटा हो। टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो अब हम इनको लिख कर देखते हैं। साइन थीटा हमारे पास पता चल गया, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन साइन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है। तो इसी टाइप से साइन थीटा अगर मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो उसी टाइप से कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें याद सिर्फ 3 ही रखने हैं, बाकी तीनों के हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो नेक्स्ट इसी टाइप से हमारे पास कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कोस थीटा हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट थीटा का। इसी टाइप से टेंजेंट थीटा जो हमारे पास होता है वो किसका होता है, 1 अपॉन कोट थीटा का। तो हम अगर साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन बात करें अब हम इनकी कोसिकेंट थीटा, तो इसी टाइप से कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी टाइप से कोस का इनवर्स क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास कोस का था, तो हमारे पास उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी टाइप से टेंजेंट का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेन चीजें आपके पास 8.1 एक्सरसाइज में जो यूज होंगी वो ये होने वाली हैं। तो आपको याद सिर्फ ये 3 रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस चीज को याद रख लेना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये टेबल अगर आप याद कर लोगे तो आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने वाले हैं। लेकिन आपको मेन चीज क्या होगी इन क्वेश्चन में, बेस और परपेंडिकुलर पहचानना। क्योंकि हमारे पास हम बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास दे रखी होती है, तो एक अगर हमारे पास बेस हो जाता है तो उसके जो एडजेसेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास डिसाइड कहाँ होगा, जो ये एंगल बनेगा ना, यहाँ पर हमारे पास ये तो 90 डिग्री का है, एंगल यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है। तो ये दोनों प्लेस होंगी, ये हमारे पास डिसाइड करवाएंगे कि बेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं, ये हमारे पास मान लो यहाँ पर एंगल बना हुआ है थीटा। तो हमारे पास जो थीटा जहाँ पर बना हुआ है उसको स्ट्रेट लाइन में हम 90 डिग्री के साथ जोड़ते हैं ना, तो वो हमारे पास बेस काउंट होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बेस हो जाएगा, तो उसका एडजेसेंट कौन सा मिलने वाला है, परपेंडिकुलर। सेम यही फिगर अगर लेकर हम मान लो की बार थीटा यहाँ नहीं मानकर यहाँ बनता है एंगल, तो उस टाइम पर आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। इस टाइम पर आपका थीटा अगर यहाँ बनता है यहाँ पर, तो आपका बेस हो जाएगा 90 डिग्री को यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये आपका बेस बन जाएगा, और उसके एडजेसेंट आपका क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो चेंज नहीं होता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वहाँ उससे जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। और एक कंडीशन और होती है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो बेस परपेंडिकुलर हमारे पास डिसाइड होने के बाद हम इजीली ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम। जैसे हमारे पास हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, उसमें हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया। अब की बार इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास इस ट्रायंगल में ये बोल दिया ABC ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हमारे पास थीटा बना हुआ है, एंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो मैंने अभी बताया था बेस पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा बना हुआ तो इस साइड को हमारे पास, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, इसमें तो कुछ पता नहीं करना, लेकिन थीटा वाली साइड को जब हम 90 डिग्री से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बेस बन जाएगा।
और उसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाली चीजें मिलने के बाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टेंजेंट थीटा फाइंड करना है, लाइक हमें टेंजेंट थीटा इस ट्रायंगल के लिए फाइंड करेंगे, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा होता क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, BC, तो हम इसको लिख सकते हैं BC, और बेस क्या है हमारे पास, AB। ओके, इसी टाइप से अगर हम इसका कोट थीटा निकालना चाहिए इसी ट्रायंगल का, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारा इसमें, ये रहा AB, तो इसमें AB अपॉन BC। तो जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी हो वो इजीली इन आइडेंटिटी को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए इसमें बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आज के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन करते रहेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 8.1 में जो 8.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन आप अपने आप से मान सकते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो। फॉर एग्जाम्पल अपने ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, यहाँ पर है। अब की बार हमारे पास थीटा यहाँ है, ये दे दिया थीटा यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास हम बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करके क्या बता देंगे, इसमें आप बताओगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप खुद फाइंड करके देखो और फिर आप चेक करना कि सही है या गलत है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो उसमें हम करेंगे 8.1 के जो क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे। थैंक यू।